बाबा है उसी का नाम बाबा आदम। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या जुमला है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। हजरत का हुक्म था, हाजिर हो गया। तकरीरें रोज सुनते हो, जलसे रोज होते हैं, आओ आज कुछ करने का अहद करके उठे। सुभान अल्लाह। तो क्या इरादा है, बलियावी की थोड़ी देर गुफ्तगू सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो, मैं भी जरा देख तो लूं। अरे उठाए रखो, इतनी जल्दी हार मार। दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ, जरा एक बार स्टेज पर देख। आवाज इतनी बुलंद हो कि पहाड़ों को चीर कर मदीने की सरकार तक हम गुलामों की सजा पहुंचे। इसलिए हाथ उठाकर बाबा से बुलंद दो सलाम मदीने की दहलीज पर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसको हटा दो बाबू। नहीं, माइक इनका बहुत अच्छा है, बार बार उंगली ऐसे कर रहे हैं जैसे दिल्ली वाला ईडी को। जहन करीब करो, आज बलियावी की गुफ्तगू का दो हिस्सा होगा। तवज्जो चाहो, इरशाद नवाजी शफात। दिल लगाओगे तो शायद कुछ दिनों तक याद रखोगे। नंबर 1, क्या वजह है कि कुरान ने कहा कि अपने जिस्म से, अपनी रूह से, अपनी औलाद से, अपने माल से, अपनी जान से बढ़कर रब के महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जमीन थी, क्या बात है, आसमान था, चांदो सूरज थे, सितारे हवाएं थी, दरिया समंदर थे, जंगलों पहाड़ थे, जानवर इंसान थे। लेकिन सबका बनाने वाला कौन है, ये बताने वाला नहीं था। जमीन पर चलते थे, फितरत कहती थी कि समझना चाहिए कि इसको बनाने वाला है कौन। सूरज की रोशनी में चेहरा देखते थे, शाम हुई डूब गया, अक्ल और भेजा पूछता था कि जो सुबह निकला वो गया कहां। भैया जल्दी रख दो प्लीज, हाँ बैठ जाओ। मेरी सांसें चलती थी, अंदर से ज़मीर पूछता था कि तुझको जिंदगी देने वाला है कौन। जमीन थी, बनाने वाले का पता नहीं। आसमान था, बनाने वाले का पता नहीं। चांदो सूरज थे, बनाने वाले का पता नहीं। हम आप जाने थी,
बनाने वाले का पता नहीं था, तो मेरे रब ने जमीन बनने से पहले, आसमान बनने से पहले, चांदो सूरज बनने से पहले, शमशो कमर बनने से पहले अपने नूर से, क्या बात है, किससे किससे वाह वाह वाह, किससे, अपने नूर से, जोर से बोलो, किससे? अमा यार वो कोई और होगा जिसका खुदा मिट्टी का होगा। अरे वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। बलिया भी तो खम ठोक के कहता है, मुझसे आंखें मत लाल करके बात करना। हमारा खुदा वो नहीं जो बाजार से खरीद कर लाया जाए, अरे वाह वाह, और बिकता वही है जो बनता है। वाह, बिकता वही है, वो किसी और का खुदा है। जो बनता है तो बिकता है। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बना है। लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। लगा दो, सारा मजमा लगाओ, सारा लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, अब जहन को करीब वाह करो। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे रब ने, और माफ करना भारत विश्व गुरु हुआ कि नहीं हुआ, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता, लेकिन यह भी तय है कि चाइना का ही खुदा खरीद के लाया जा रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो भी जहाज में रखा गया तो डरे डरे रखा, पता नहीं कहां टूट जाए। हमारा जिसका माबूद ही टूट जाए। अरे वाह 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 वाह, तवज्जो चाहूं, आप डर तो नहीं रहे हो? अगर डर रहे हो तो जा सकते हो। भारत में ख्वाजा वाले को कोई माई कलाल एक बार डरा के दिखा तो दे। जब पृथ्वीराज चौहान न डरा सका और डराने की औकात किसमें? इसलिए कि भारत की जमीन के लिए बाबर जहीरुद्दीन आया था, लेकिन मुस्तफा के दीन के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन आया। वाह वाह वाह, अरे बीच में से क्यों लगवा रहे? जब आप किनारे होके इतना डर रहे, नारा लगा रहे। नारे तकबीर, बड़ी ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हसरत, फैज़ाने आला हसरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उठ गए राहे शहादत के अगर अपने कदम, ये जमीन खून की दहलीज पे ढल जाएगी। हमको तलवार उठाने पे मजबूर न कर, वरना इस दौर की तारीख बदल जाएगी। अब जहन को करीब कर लो, जब कुछ न था, आहा, न मिट्टी थी, न पानी था, न हवा थी, न चांद था, न सूरज था, न रोशनी थी, न तारे थे, न पहाड़ था, कुछ न। तो बोलो फिर कौन था? अरे बोलो ना, कौन था? तो डर के क्यों बोल रहे हो?
कौन था? पीछे वाले बोल दो, कौन था? मौलाना मैं भूल जाऊंगा यार, तुझे पता नहीं मेरा नाम बलियावी है। रटी हुई तस्वीर में नहीं करता हूँ, स्टेज झांसू हो तो माल निकाल दो, 10 साल की याद करो। अरे वाह वाह, जिंदाबाद। इसलिए कि बलियावी के पास कमाया हुआ माल नहीं है, बरेली से पाया हुआ। हाय 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 हाय, जहन को करीब करे। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला सकता है? जब कुछ ना आसमान था ना हवा थी, तो स्टेज वालों से बेहतर तो जमीन वाले। इनको याद है कि मैं कहां पे रोका था? तो बोल दो, जब कोई न था, जब कहीं न था, जब किसी का न था, तो कौन था? अल्लाह। अल्लाह। और जब कोई न होगा, किसी का न होगा, कुछ भी न होगा, तो कौन होगा? अल्लाह। उसी अल्लाह ने अपने नूर से कब, जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब आग न थी, जब हवा न थी, तब किससे? अपने नूर से एक नूर बनाया। एक नूर बनाया, नाम अहमद। वाह क्या बात है। बोलो बोलो बोलो, नाम अहमद। मनसब नबूवत। वाह, मनसब नबूवत, नाम अहमद। कब? जब जमीन न थी, जब आसमान न था, जब आग न थी, जब मिट्टी न थी, जब हवा न थी। अब अगले स्टेज की तो बन जाएगी मां। मेडिकल साइंस ये कहे कि एक आदमी के वजूद में मिट्टी भी है, आग भी है, पानी भी है, हवा भी है, और रब ने महबूब उस वक्त बनाया क्या बात है। जब ये बना ही न था। तो जब ये बना नहीं तो महबूब में लगा कहाँ? तो पोजीशन क्लियर हो गई। और बलियावी कहता, बेसाइज के पैजामा वालों कान खोल के सुनो, हम तुम्हारे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते सुनो। इसलिए नहीं पढ़ते कि तुम फातिहा नहीं करते। नहीं, झगड़ा फातिहे का नहीं है, मर्जी तेरी। अपनी बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ मत पढ़। बाप तेरा तू जान, तेरा बाप जाने। न्याज करनी कर, मत करनी नहीं कर। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं बंगाल वालों, 56 ममालिक मुसलमानों के कहलाने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसमें सऊदिया भी है, उसमें मक्के के हुक्मरान भी है, उसमें खाने काबा की चाबी रखने वाले लोग भी हैं। बलियावी तो कहता हो, अरब के शाहो, तुम्हारे बस का अब काबे की हिफाजत नहीं रह गया। इसलिए कि जो सऊदिया का सलमान काबे की कुंजी रखकर
फलस्तीन के मजलूमों के साथ ना खड़ा हो सके। वाह 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 वाह। नहीं 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 नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या हूं और मेरे जिम्मे काम कितना है। मैं सिर्फ जलसों के लिए जिंदा नहीं रखा गया हूं। बोल दो मोहब्बत से। अरे बोलो, डरते नहीं हो तो बोल दो। तवज्जो चाहो। पंजाबी कहता हो सलमान, क्या बात है। काबे की कुंजी रखा तू, मेरे मुस्तफा के कदमे पाक की बरकतों से पेट्रोल पर कब्जा किया तू। सोने के पहाड़ और गैस तुझको मिली, ये तेरा मुकद्दर। लेकिन भारत में सुन्नियों को नबी की अजमत का सदका मिला, ये मेरा मुकद्दर। बस्ती बस्ती दरिया 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 दरिया। अब ये तो क्लियर हो गया, एक आवाज न निकली। हाँ हाँ, उसी खाने काबा में कोई अल्लाह का बंदा था जो खाने काबा की दीवारों को थाम कर फलस्तीन में तड़पती लाशों को देखकर फरियाद कर रहा था, मेरे परवरदिगार, इस्लाम की बेटियों की गोद खाली हो रही है, मदद का फरिश्ता भेज परवरदिगार। खाने काबा में सिस्कियां ले लेकर गाजा और बैतुल मुकद्दस की आजादी की दुआएं कर रहा था। उस नबी के आशिक के पैरों में बेड़िया और हाथों में हथकड़िया हिंदुस्तान की हुकूमत ने नहीं डाला, सऊदिया की हुकूमत ने डाला है। तब बलिया भी कहता, सऊदिया के ज़कात खोरो, तुम हुक्मरानों से डरोगे, हुसैन का सदका खोर कभी यजीदियों से नहीं डरेगा। कोई भी अपने हाथ को नीचे रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, सूरते मुस्तफा, नक्शा है मुस्तफा, जलवा है मुस्तफा, रस्म मुस्तफा। अब बलिया भी पूछता, बता मुझको, सऊदिया की का मुसलमान ज्यादा मजबूत ईमान वाला है या भारत का गरीब नवाज का गुलाम ज्यादा मजबूत ईमान वाला है? हुकूमत मेरी यहां नहीं, लेकिन जब नबी की अज़मत, काबे का वकार, रसूल का तकद्दुस, नबी की इज्जत, करबला की हुर्मत, अहले बैत की रिफात अगर कोई कुचलना चाहे तो तारीख बलियाबी बबागे दोहल पढ़ के कहता, मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालोगे तो अब तक तो तारीख ने एक करबला पढ़ा है, हम रसूल के लिए भारत का हर शहर करबला बना देंगे। अब आप कहोगे बलियाबी सबूत, तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। बेस क्या है तेरे बोलने का? तो सुन,
प्लीज बेटे बैठ जाओ। बेस क्या है, बुनियाद क्या है, किस फाउंडेशन पर खड़े होकर बोल रहे हो? तो सुनो सुनो, मौत से उसको डर लगता है रे, मौत से उसको डर लगता है जिसको दूसरे जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। काश ये बात मैं कहीं और बोला होता, अब तक आग लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या जुमला है? मौत से वो डर है जिसे दूसरे जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। क्या बात है? हमें मौत से डर नहीं लगता यार, और बुनियाद मेरी माओ की कोख है। आज भी कुफ्र पागल बनकर के व्हाइट हाउस की दीवारों से सर टकरा रहा, आज भी नागपुर में बड़े बड़े बुद्धिजीवी सर ठोक रहे हैं दीवारों से। हमने कुचल दिया बुलडोजरों से, हिम्मतें नहीं टूटी। ट्रेनों में टोपी दाढ़ी देखकर गोली से मार दिया, हौसले नहीं टूटे। घर मकान जला दिया, हिम्मतें नहीं टूटी। इनके पेटों को नौकरी से हटा दिया, हौसले नहीं टूटे। बलिया भी कहता रोटियों की फिक्र वो करे जिसका खुदा खुद रोटियों का मोहताज हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिक्र रोटियों की वो करे जिसका खुदा खुद ऐसा मोहताज सैयद साहब, ना जाने कितने देसी लड्डू गए फिर भी ना हिला। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जहन को थोड़ा करीब कर लो, तवज्जो चाहो। न जाने कितने करोड़ टन लड्डू चढ़ा दिया फिर भी नहीं हिला। लेकिन बहुत पढ़ा लिखा आदमी बहुत बड़ा जिद्दी होता है। अबू जहल कम पढ़ा थोड़ी था, डिग्री होल्डर क्वालिफाइड था, यानी सनद याफ्ता विद्वान था। सोचा कि कई पुश्तों ने लड्डू खिलाया है, माला पहनाया है, खाया है मेरा तो बोलेगा मेरी ले चलो। लेके आया मेरे मुस्तफा की बारगाह में। और लेकर आया तो क्या बोला? बोलिए ना मेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी उसकी लाया वो भी बाजार से नहीं लाया, पूछ के लाया। और लाया तो क्या बोला? बोलिए ना मेरी मुट्ठी में क्या है। आका करीम फरमाते बड़ों से बड़ा सवाल करो। बड़ों से गोया निगाहे नबूवत देख रही थी कि पानी और पत्थर का सवाल मुस्तफा की आल से भारत में किया जाएगा, जवाब उनके शहजादे दे देंगे। आका फरमाते बड़ों से बड़ा सवाल कर। तो अबू जहल सोचा कि लाया मैं हूं, मैं ही जानता हूं कि मुट्ठी में क्या है, दूसरा तो जानता नहीं।
रहमत आलम फरमाते, मैं बोलूं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी में जो आया है वही बता दे कि मैं क्या हूं। अबू जहल की बाछें खिल गई, बोला इससे बढ़िया क्या हो। कौनैन के आका ने लब नहीं खोला, उंगुश्ते पाक से इशारा किया। इधर अंगुश्ते मुस्तफा उठी है, मारे खुशी के बेजान पत्थर। अबू जहल की मुट्ठियों में घूमने लगा। इधर अबू जहल की मुट्ठी में पत्थर घूम रहा, उधर अबू जहल के माथे का भेजा घूमने लगा। इतना खिलाया तो यमराज नहीं घूमे, और यहां आते ही घूमने लगे। घूमते घूमते अबू जहल की मुट्ठियों के पत्थरों ने ज़बाने हाल से कहा, अबू जहल जल्दी ढीली कर। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। अबू जहल जल्दी कर। खैबर का किला टूटा, खैबर का किला बाद में टूटेगा। उनका इशारे करम हो गया है, तेरी उंगलियां अब भी तोड़ दूंगा। तवज्जो चाहो, तेरी उंगलियां अब भी तोड़ दूंगा। मारे गुस्से के झुझला के अबू जहल मुट्ठियों के पत्थरों को फेंक दिया। जैसे ही पत्थरों को फेंका है, पत्थर भी कम मन चले थोड़े थे, बोल पड़े, हो अबू जहल, जब तक तेरे सनम खाने में था, गुलाम था, मुस्तफा ने इशारा कर दिया, तेरी मुट्ठियों से आजादी तेरी मुट्ठियों से आजादी मिली। अब जहन को यही रोक लो, बिल्कुल ठेठ में नीचे उतर कर एक बात समझा दूं। इतने बड़े मजमे में ईमान से बोलो। मान लो कि मौलाना हसन रजा हैं, हजरत के खादिम, ये अख्तर परवाज है, नहीं, ये हमारे मौलाना क्या नाम, शाहजहां साहब मरकजी, यहाँ के सदर मदरिस का क्या नाम है, मदरिस का सुभान अल्लाह। दोनों के कुर्ते को देखकर समझ सकते हैं कि एक ही कंपनी के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे हाजी साहब हैं। हाजी साहब ईमान से बोलेंगे, और डॉक्टर साहब, ये हमारे दोनों मुदर्रिस, क्या नाम बाबू, हाफिज नौशाद साहब और हाफिज इनामुल हक साहब। ये कमेटी वालों में से किसी के बाप को ये गाली दे, भाई को गाली दे, तो क्या ऐसे इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ोगे? अरे बोलो ना। आप लोग पढ़ोगे? जो आपके अब्बू को गाली दे उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? अरे काबा से आया है, गाली दिया तो क्या हुआ, पढ़ोगे? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, डरते क्यों हो? क्यों नहीं पढ़ोगे? मेरे बाप को गाली दिया है, अगर मैं इसके पीछे पढ़ लूंगा तो मेरे बाप का खून मुझसे पूछेगा, मेरी गैरत को खून ललकारेगा, मेरी मां का दूध मुझ पर लानत भेजेगा। पंजाबी कहता अगर जमीन बेचा नहीं है और ईमान मुकम्मल है तो जवाब दे,
गाली देने वाले के पीछे नमाज पढ़ने को जी नहीं चाहता तो रसूल पाक की बुराई बयान करने वाले के पीछे कैसे पढ़ेगा? क्या नमाज होगी? अरे बोलना होगी। अब इसको और थोड़ा हल्का कर दो। ये मेरा हाथ उठ रहा है, अरे बोलो ना। आंखें देख रही हैं, जबान बोल रही है, कान सुन रहा है, पैर खड़ा है, दिल धड़क रहा है, जिस्म का हर हिस्सा हो, जबान भी हो, सर भी हो, दिल भी हो, किडनी भी हो, धड़कन भी हो, भेजा भी हो, सब हो, रूह ना हो तो जिस्म का कोई पार्ट काम करेगा? जोर से बोलो। करेगा? पीछे वाले बोलो करेगा? स्टेज वाले? सैयद साहब, बॉडी का हर हिस्सा तो है ही है, एक ही चीज तो नहीं है, बाकी सब तो है ही है। फिर यह दिल काम क्यों नहीं करता? फिर यह हाथ उठ क्यों नहीं रहा? तो पागल भी होगा तो कहेगा बलियाबी पूरे जिस्म की जान का नाम रूह है। तवज्जो चाहो। पूरे जिस्म के जान का नाम रूह है। यहीं से पोजीशन क्लियर हो गया। तवाफ़े काबा भी हो, हज भी हो, फर्ज भी हो, वाजिब भी हो, फजीर भी हो, जोहर भी हो, असर भी हो, मगरिब भी हो, ईशा भी हो, चाश्त भी हो, इशराक भी हो, तहज्जुद भी हो, तिलावत भी हो, सब हो और नबी का एहतराम ना हो तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह हुजूर के बगैर नमाज भी किसी काम के नहीं। आज इसमें दीजिए ना यार। बड़ी मुश्किल से मौलाना हसन रजा मैं अपने जान पर खेलकर आजकल सफर कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं करो। गोया पोजीशन क्लियर हो गई। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहो प्लीज। झगड़ा फातिये का नहीं है, झगड़ा चादरों संदल का नहीं है, झगड़ा उर्स और गागर का नहीं है। हमें यार झगड़ा तो नबी की इज्जत और एहतराम का है। जब हम अपने बाप की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकते तो अपने रसूल के शहर की भी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसी का नाम ईमान है। इसी का नाम। अब यही रोक लीजिए, ये कौन बताएगा कि इसी का नाम ईमान है? ये कौन बताएगा? तो कबीले इश्क का एक आशिक निकला बरेली से। कबीले इश्क का एक आशिक निकला बरेली से, और जब इसके रसूल की चादर खसकाई तो बोल पड़ा, उन्हें जाना। उन्हें माना, सब बोलो, सब उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें बोलो। उन्हें जाना। क्या कहा? जोर से क्या कहा? जोर से क्या कहा? पहले स्टेज थोड़ी सी जबान खोल दे तो बलियाबी एक तारीख का हिस्सा पलट दे। क्या कहा? जोर से क्या कहा? जोर से बोल, क्या कहा? जब उमैया पागल हो गया,
उमैया पागल हो गया और इक़्तिदार के नशे में बिलाल के जिस्म पर कोड़े मारते रहा तो बार बार पूछता था उमैया, बिलाल दर्द हो रहा कि नहीं, बिलाल दर्द हो रहा कि नहीं। कोड़े के साथ चमड़ियां उधड़ रही, बिलाल तकलीफ हो रही कि नहीं। तो बिलाल जख्मों की तीस का एहसास नहीं करते, बल्कि जब कोड़े की चोट पड़ती तो बिलाल कहते उमैया, हमने जिस्म को नहीं, हमने तो उन्हें जाना। उन्हें जाना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, उन्हें जाना। वाह वाह वाह। खुबैब को सूली पे लटका दिया। तवज्जो चाहूं प्लीज। खुबैब को सूली पे लटका दिया और जब गले में रस्सी उतरने लगी तो कुफर ने कहा, खुबैब अभी वक्त है, सौदा कर लो। खुबैब कहते, अरे एक नहीं कई रस्सियां डाल दो, मुझे अपनी सांसों की कोई परवाह नहीं, मैंने तो उन्हें जाना। बोल लो सारा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे एक एक बच्चे की आवाज उठ जानी चाहिए हाथ के साथ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा अपनी औलादों की घुट्टी में पिलाते रहना रे। इस नारे से अपनी औलादों को कभी अलग मत करना, कभी अलग मत करना, कभी अलग मत करना। इस नारे से अपनी नस्लों को कभी अलग मत करना। जब कब्र की तारीकियां होंगी, डरावनी शक्लें होंगी, प्लीज प्लीज अगर नहीं सुन सकते हो तो एहसान कर दो, दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिला देना। ये सिर्फ नारा नहीं है रे, निजात की चाबी भी है। जब कब्र की मिट्टी कहेगी मैं तुझे दबोचूंगी, जब मुनकर नकीर की बड़ी बड़ी आंखें देखकर होश उड़ेंगे, वैसे मौके से जब उनका सरापा दिखेगा और जब अपनी औलादों की घुट्टी में ये नारा पिलाए रहोगे, उस वक्त कदमे मुस्तफा पकड़कर औलादे पुकार कहेंगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज, मेरे अजीज, मेरे अजीज, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं। तुम्हें जितने पत्थर मारने हमको मार लो, बलियावी के वजूद का एक एक हिस्सा काट दो, बखुदा कोई दर्द नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। एक बार चीखूंगा भी नहीं।
यही तो ईमान की पहचान है रे। तवज्जो चाहो। इसी फलस्तीन में गुंडा इसराइल के बमबारी के बाद मेरे बच्चों की जब जिस्म के चिथड़े हो गए और डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करने के लिए बेहोश करना जरूरी है, एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, लेकिन शिफा हॉस्पिटल में कोई दवा न थी। डॉक्टरों ने कहा बगैर बेहोश किए ऑपरेशन मुमकिन नहीं। नबी के आशिक ने कहा डॉक्टर बेहोशी में ऑपरेशन सब कराते हैं, होश में रहकर ऑपरेशन मुस्तफा का लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज, जिस्म के जितने टुकड़े करना चाहो कर लो, लेकिन अगर मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालोगे, मेरे रसूल की अजमत पे हाथ डालोगे, तो जिस्म के कटे हुए हर हिस्से इकट्ठा हो जाएंगे और सिर्फ तुझी से नहीं तेरी पीढ़ियों की नस्लों से लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए कि हमने अपनी जान को जान न जाना, हमने तो अपनी जान से भी ज्यादा पसंद और महबूब उन्हें जाना, उन्हें जाना। तवज्जो चाहूं सदर साहब, उन्हें जाना। हम क्या खुदा को जाने, उन्हें जाना। हम क्या जहन्नम जाने, उन्हें जाने। हम क्या फरिश्ते जाने, उन्हें जाना। हम क्या जहन्नम जाने, उन्हें जाना। हम क्या जाने कि खालिक को, उन्हें जाना। और जब उन्हें जान गया तो खुदा को वह ला शरीक मान गए। जब उनको जान गया तो रब को रज़्ज़ाक़ भी मान लिया, रब को गफ्फार। मेरे अजीज, लड़ाई इसी की है और इसी को तोड़ने के लिए यहूदियों ने अमेरिका से, नसरानियों ने, मजूसियों ने और भारत के कुछ वो लोग जिनको मुस्तफा ने मस्जिद नबवी से जिनके बाप दादा को निकाला था, ये यहां की पैदावार नहीं है, ये निकाले हुए लोग हैं। लिख लो तारीख, बलियाबी बगैर सबूत के कुछ नहीं बोलता। हिटलर ने जर्मनी से यहूदियों को निकाला था, जिसने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया, और मस्जिद नबवी से मुस्तफा ने मुनाफिकों को निकाला था, वो भी कब्जा किया। हाँ, मैं आपसे पूछ लूं, ईमान में अगर जिंदगी है तो जवाब दे दो बलियाबी को। अगर जिंदगी है तो जवाब दे दो। करबला का नाम सुनते ही बच्चे बच्चे के खून में गर्मी आती है कि नहीं? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। तो क्या बेसाइज के पैजामा वालों के जलसे में कभी करबला की बात होती है? अरे बोलो ना। कभी सैयदना हसन की बात, कभी हुसैन पाक की बात? क्यों? बलियाबी कहता, अकल के टुवरो, जिस कुरान को तुम पढ़कर मेरी कौम के बच्चों को गुमराह करने की बात करते हो,
उसी कुरान में अहले बैत की अजमत की आयतें मौजूद हैं। और आकाए रहमत ने क्या कहा? मेरी उम्मत के लोगों, मैं तेरे बीच दो भारी चीज छोड़ रहा हूं। एक का नाम कुरान, दूसरे का नाम अहले बैत। एक का नाम कुरान और दूसरे का नाम, इन दोनों को थामे रखो, गुमराह नहीं होवोगे। बलियावी कहता है मेरी जमात के बच्चों पर हाथ मत डालना बच्चों, वरना तेरे बाबा की क्लिप मेरे मोबाइल में मौजूद है, दिखा दूंगा, नंगे हो जाओगे। अभी भी मौजूद है। मैं तो लेकर चलता हूं कि पता नहीं कब कहां किस प्लेटफार्म पर गमछा बिछा के कहना पड़े, कल क्यों, अभी फरिया लो। इसलिए कि बलियावी को किसी और ने नहीं पाला है यार, उस कादरी फकीर ने पाला है जिसके कलम की मार से आज भी उनके दादा की रूह तड़प रही है। उसी रईसुल का, उसी कादरी फकीर को रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी कहते हैं। उन्हें जाना, बोल दो जोर से, जोर से, जोर से, रंग में। अहले स्टेज की तवज्जो तो सैयद साहब, इशारा हुआ, चांद दो टुकड़े में बट गया। आलम तसव्वुर में मैंने पूछा, ओ चांद तू टूट क्यों रहा है? बोल पड़ा, मेरे टूटने को मत देख, मैंने तो उन्हें जाना। बोल दे यार, ये गुफ्तगू काश में कहीं और किया होता। बोल दो, बोल दो जोर से, सुभान अल्लाह, जोर से, रंग में, मस्ती में, लहक के एक बार लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब जहन को यहीं रोक लो। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सी जगह है? अड़ाई डांगा, मोमिन पाड़ा। क्या बात है, पाड़ा होगा तो मोमिन ही का होगा, अब बाड़ा होगा तो नूर का होगा। पाड़ा नूर का, पाड़ा मोमिन। तो बीच में उन लोगों की क्या जरूरत है जो घूम रहे हैं जमात लेकर? अब बलियाबी पूछता, बता पूरे इलाके में आईने हिंद सरकारे सिराज अखी से भी बड़ा कोई मौलाना है? अरे नाम सुना है कि नहीं? तो जब आईने हिंद पीराने पीर से बड़ा कोई मौलाना नहीं, तो टुटपुजिया मौलवियों की क्यों सुनते हो? बता सैयदना अलावल हक पंडवी से बड़ा कोई मौलाना? बलियावी कहता, मौली साहब उस वक्त जमात क्यों नहीं लेके घूमे जब हुजूर शुएबुल औलिया पैदल गांव गांव घूम रहे थे? सड़क बन गई है तो अब जमात लेके आ रहे हो? माफ करना, बस सीधी सी बात है, उन्हें जाना। बोल दो जोर से, जोर से। और यही नारा तो कल क़यामत में गूंजेगा, यही गूंजेगा, यही गूंजेगा।
उन्हें जाना, उन्हें माना। तवज्जो। अब अहले मौलाना बस एक बड़ी बड़ी हसास पॉइंट पे पहुंच गया। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना। लेकिन यही बरेली के इमाम जब रोज़े रसूल पर हाजिर होते तो ये नहीं कहा उन्हें जाना, बल्कि बाप पहुंचकर मेरे रजा कहते इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। इसलिए कि जब रोज़े रसूल सामने हो तो उन्हें का तसव्वुर नहीं होता है, इन्हें का इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। मेरे अजीज, बाप से ज्यादा कीमती, माल से ज्यादा कीमती, भाई से ज्यादा कीमती, दौलत से ज्यादा कीमती, जमीनो जायदाद से ज्यादा कीमती बोल ईमान वालों के नजदीक कौन सी चीज है? अरे बोलो ना, तो डर के क्यों बोल रहे? जोर से बोलो। किसकी मोहब्बत? किसकी मोहब्बत? और इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम, इसी का नाम, इसी का नाम। अब यहां रुककर एक बात करते हैं, क्या किसी, अरे जब सऊदिया आज तक कोई जंग न लड़ा, हाँ ये जो कॉलेज और स्कूल के पढ़ने वाले मेरे बच्चे नौजवान मेरे अजीज, जरा सा जहन को थोड़ा करीब कर ले तो भारत और बैतुल मुकद्दस का एक पन्ना पलट दूं, लेकिन सुनोगे तो बोलना पड़ेगा जोर से सुभान अल्लाह, जोर से। मौलाना आजकल कुछ लोग कहते हैं ये मौलाना लोग करते क्या हैं? बलिया भी कहता है मोमिन पाड़ा वालों और इस गिरदो नवाह वालों सुनो रे, अब तक का इतिहास और तारीख यही है कि जब जब मजहब पर किसी ने पत्थर मारा, जब जब नबी की शरीयत पर किसी ने पत्थर मारा, जब जब रसूल करीम की अजमत पे किसी ने पत्थर मारा, यूनिवर्सिटियों का कोई प्रोफेसर बाहर नहीं निकला, कॉलेजों का टीचर बाहर नहीं निकला, लेकिन 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 इसी भारत के सिंध में, तवज्जो चाहूं पड़े, जो आज के नक्शे में पाकिस्तान में है, भारत के सिंध में दबील की सरहद पर कैद खाने में ईमान वालों की बेटियों को कैद किया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और उसी सिंध के साहिल से दबील की सरहद से कश्ती पर सवार एक काफिला अरब की तरफ जा रहा है।